हम हाउसवाइफ्स के लिए घर का मेस, सुस्ती और फैला हुआ घर वाकई एक चैलेंज बन जाता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, काम हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे टिप्स और हैक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको इस्तेमाल करके आप अपने घर और अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकेंगी, वो भी बहुत कम टाइम में। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहती हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुबह किचन के काम से घर के काम का आगाज़ करना बेहतर होता है, क्योंकि ज़्यादातर काम वहीं से जुड़े होते हैं। नाश्ता, लंच और डिनर की तैयारी आसान हो जाती है। इस तरह मेंटल स्ट्रेस भी कम रहता है। एक दिन पहले अगले दिन खाने की प्लानिंग जरूर कर लें। इससे सुबह उठकर आपको ये स्ट्रेस नहीं होगा कि आज क्या बनाना है और घर में सामान पूरा है या नहीं। इससे आपको गैर जरूरी परेशानी से निजात मिलेगी। रोजाना ताज़ा आटा गूंदने के बजाय आप 2-3 दिन का आटा एक साथ गूंद कर रख सकती हैं। इससे आपका वक्त भी बचेगा और रोटियां बनाना भी आसान हो जाएंगी। आटा गूंदने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ दें। जब आटा थोड़ा सा नरम हो जाए तो उसको गूंदने में आसानी होती है। घर के बड़े बड़े कामों को करने के दौरान ही छोटे कामों को करने की आदत अपनाएं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी एफर्ट भी सेव होगी। खाना पकाने के दौरान का वो टाइम जब आप हांडी को ढाम कर रख देती हैं पकने के लिए, उस टाइम को यूटिलाइज करें छोटे छोटे कामों में। उस टाइम में आप सब्जियां काट सकती हैं, सैलेड बना सकती हैं, बर्तन धो सकती हैं, किचन को समेट सकती हैं या कोई भी और छोटा काम कर सकती हैं। इसी तरह मशीन में कपड़े डालने के बाद जब कपड़े धुल रहे हों तो उस टाइम को भी यूटिलाइज करना अपनी आदत बनाएं, ताकि आप बड़े कामों के दौरान छोटे कामों को बआसानी और जल्द अज जल्द मुकम्मल कर सकें। कोशिश करें खाने में डलने वाले मसालों को भून कर पीस कर रखें। इससे आपका टाइम भी बचेगा, मसाले पहले से रेडी मिलेंगे और खाने में टेस्ट भी अच्छा आएगा। घर में बनाए गए मसाले साफ सुथरे होते हैं और सेहत अफजा भी होते हैं। खासतौर पर जीरा और खुश धनिया इस तरह ज्यादा खुशबूदार और ज्यादा जायकेदार बन जाता है। किचन में यूज होने वाले डब्बे जब खाली हो जाएं, स्पाइसेस जार वगैरह, तो उनको पहले धो लें, उसके बाद उनको रिफिल करें। अगर आप वही गंदे डब्बे दोबारा रिफिल कर देंगी तो वो एक तो देखने में बहुत गंदे लगेंगे, और उसके बाद जब आप इकट्ठे करके उनको धोने की कोशिश करेंगी तो उनका रंग भी बदल जाएगा और उस तरह से सफाई भी मुमकिन नहीं होगी। रोजाना कुछ जार्स को साफ करने की आदत डालें या रोजाना की एक कैबिनेट पकड़ लें, उसका सारा सामान एक दिन में साफ कर लें। इस तरह ज्यादा काम भी इकट्ठा नहीं होगा और किचन की लुक भी मैसी नहीं होगी। इस तरह काम को अलग अलग दिनों में बांटने से काम जल्दी हो जाता है, आसान रहता है और आपको थकन भी नहीं होती। इस तरह किचन की लुक भी साफ रहती है। कोई भी काम जब शुरू कर लें तो उसको खत्म करें, अधूरा काम मत छोड़ें। अधूरा काम आपको मेंटल स्ट्रेस देता है। इस तरह आपको थकन भी ज्यादा होती है, आपके दिमाग पर बोझ रहता है। सुबह सवेरे उठकर अपना बेड बनाना सबसे पहली आदत बनाएं। इससे आपके पूरे कमरे की लुक एकदम से चेंज हो जाएगी और कमरा ऑर्गेनाइज लगने लगेगा। इससे बाकी काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जहनी बोझ कम हो जाता है। बच्चों के खिलौने समेटने के लिए बास्केट्स का इस्तेमाल करें। इस तरह खिलौने सिमटे रहते हैं, उनकी एक जगह में मुख्तस हो जाती है और बच्चों में भी जिम्मेदारी का एहसास रहता है कि अपने खिलौनों को समेट कर उनकी जगह पर रखना है। इससे आपका घर ऑर्गेनाइज और मुनज़्ज़म रहेगा। घर में ज्यादा सामान इकट्ठा करने की बजाय जरूरत की चीजें ही रखें। ज्यादा चीजें मेस बढ़ाती हैं, काम भी बढ़ा देती हैं, सफाई का काम बढ़ जाता है। इस तरह घर भी मेसी रहता है और अनऑर्गेनाइज्ड फील होता है। चीजें कम हो तो घर भी खुला खुला सा लगता है। इस तरह आपको मेंटल पीस भी हासिल होता है। घर के कामों के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर फोकस हट जाए तो काम खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। खाना पकाने के दौरान आसपास का मेस साथ साथ साफ करती रहें। कैबिनेट्स और दराजों की चीजें साथ साथ दराजों में और कैबिनेट्स में वापस रखती रहें। इस तरह मेस भी नहीं बढ़ता और किचन भी साफ लगता है। काम के दौरान थकन महसूस हो तो एक छोटा सा गैप, एक छोटा सा वक्फा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्फे में मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, वरना आप मजीद ज्यादा थक जाएंगे। छोटा सा वक्फा आपको वापस एनर्जेटिक बनाता है, जबकि अगर आप लंबा वक्फा लेंगी तो आपको सुस्त कर देगा। हमें हर चीज की मखसूस जगह और मखसूस कॉर्नर होना चाहिए, ताकि जरूरत के वक्त चीज फौरन से मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। हफ्ते में एक दिन डीप क्लीनिंग का जरूर रखें। इस दिन थोड़ा ज्यादा काम कर लें, इससे आपके बाकी दिनों का काम आसान हो जाएगा और घर भी साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन लगेगा। घर के तमाम ड्रॉर्स को वक्तन पर वक्तन साफ करती रहें, ऑर्गेनाइज करती रहें। चीजें बाहर निकाल कर उनको साफ करें। दराजों को अंदर से साफ करने के बाद चीजें वापस रखें। फालतू सामान फौरन से दराजों से बाहर निकाल कर फेंक दें या उनको रिसाइकल या रीयूज कर लें या किसी को इस्तेमाल के लिए दे दें। जितना ज्यादा फालतू सामान कैबिनेट्स और दराजों में पड़ा रहेगा, घर उतना ही क्लटर्ड फील होगा और आपके दिमाग पर एक स्ट्रेस रहेगा। हर वक्त इस्तेमाल में आने वाली चीजों को सामने रखें। इस तरह उनको ढूंढना नहीं पड़ता और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। लाइट वेटेड बर्तन इस्तेमाल करें। भारी बर्तन इस्तेमाल करने से थकन भी होती है और उनको मैनेज करना भी मुश्किल होता है। भारी बर्तनों को धोना भी मुश्किल होता है, इससे थकन ज्यादा हो जाती है। घर में रोशनी आने दें। रोशन घर साफ महसूस होता है, इससे एनर्जी भी महसूस होती है और आपकी थकन भी कम से कम रहती है। वीडियो में बताई हुई टिप्स पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।